नाम का जो ये प्राणी है ये महापापी है, झूठ बोलता है। भगवान का दर्जा मिला है नरेंद्र मोदी को। तुम जैसे मूर्खों ने दिया है, तुम जैसे मूर्खों ने दिया है भगवान का दर्जा। बार बार किसी पापी का नाम मतलब मुझे इसका नाम आप लेते हो, ये पापी आदमी झूठ बोलता है। झूठ साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच ताके हृदय आप। तस्वीरें छपी है, कुछ नहीं है, क्रांतिकारियों को भूल गए इस देश के लोग और इन जुमलेबाजों को तस्वीरों में टांग लिया। संसद से सारे अपराधी स्वेच्छा से भाग जाएं, नहीं भारत का संत समाज निर्णय लेता है। शराब बेच करके देश की इकोनॉमी चलती है क्या? अरे पाखंडियों सुधर जाओ, अब तुम्हारी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। झूठ बोलता है मोदी। इस देश में दोगले लोगों को, डबल स्टैंडर्ड लोगों को, इन कालनेमियों को अपने वोट के तीर से धराशायी करेगी 2024 में। हम जैसे लोगों को भी मरवा दो, हम चैलेंज करते हैं, तुम्हारे बाप को चैलेंज करते हैं। स्वामी दयाशंकर कफन पहन के निकले हैं, औकात हो तो हमें दफन करवा देना, हम शहीद होने के लिए निकले हैं। इसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वगैरह ने हिंदू करके संकीर्ण बना दिया है, बहुत छोटा बना दिया है। आज ये भगवान शंकर ने अपनी डमरू बजाई है। ये दोगलापन है, कोई योगीपना नहीं है, और ना ही ये इस देश के प्रति चौकीदारी है, ना वफादारी है। दरअसल 2024 का शंखनाद हो गया है चुनाव का। क्या होगा? आपने तो शंखनाद तो कर दिया, लेकिन ये तो बता दीजिए कि यूपी में बाबा का और देश में नरेंद्र मोदी का क्या होगा? अरे चाहे यूपी का बाबा हो, चाहे देश का नरेंद्र मोदी हो, ये सब के सब नागनाथ और सांपनाथ इनकी कंपैक्ट यूनिट है। और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारे के सारे दल जो टिकट बेच करके राजनीति करवाते हैं, इन सबको हम सब साधु संत और इस देश के सैनिक और किसान अब नकारते हैं। और भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल चुकी है। इस देश का ईमानदारी से सरहद पर प्राणों की आहुति देने वाला सैनिक अब इस देश के लिए एक विकल्प है। जब वो इंटरनेशनल बाउंड्री पे देश की हिफाजत कर सकता है, तो पंचायत से पार्लियामेंट तक अब इस देश का संपूर्ण सिविलियन इन सैनिकों को निवेदन पूर्वक आदेशित करता है कि प्यारे भाइयों, मेरे सभी जांबाजों, अभी आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, आप पंचायत से पार्लियामेंट तक अपनी ड्यूटी और अपनी निगरानी में इस देश की रक्षा करो। नए संसद भवन में तमाम नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं, वो नए संसद भवन, कहा वहां से सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा है कि अच्छा उसको कहते हैं, लोगों ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। जिस देश में 2014 में यह कहा गया था कि इस देश में गौ हत्या, गंगा की दुर्दशा, बेटियों के साथ होने वाला अत्याचार, गरीब किसान मजदूर सैनिक इनके साथ होने वाला जो अनदेखापन है उसे ठीक किया जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। गाय की दुर्दशा हो गई। इन्हीं योगी की यूपी की गौशालाओं में गाय गौशालाओं में खाद बन गई। इनके जो हैंडल करने वाले लोग हैं वो भूसा चारा खाए जा रहे हैं। के बिरादरी से है बाबा योगी। मेरी बिरादरी तो है मन से कम बचत से कम कर्मण्य कम। कपड़ों को हम बिरादरी नहीं मानते, हम कैरेक्टर को बिरादरी मानते हैं। जिसके चरित्र में मन वचन कर्म में एकता, वो तो हमारी बिरादरी का। और जिसकी कथनी करने में अंतर है वो कालनेमी है, कालनेमी और कालनेमी की औलाद है। आप योगी बाबा का विरोध कर रहे हैं? अरे योगी का विरोध नहीं करते, हम चरित्रहीनता का विरोध करते हैं कि चरित्रवान बन के दिखाओ। यही लोग हैं जिन्हें देश की सेवा करना है, लेकिन चरित्र तो बदलो अपना। क्यों तुम जबरदस्ती कॉर्पोरेट के द्वारा हैंडल हो रहे हो? हमने लिस्ट दी थी कि बैल से खेती करने वाला किसान, गरीब बच्चा, बैल से कोल्हू चलाने वाला जो बच्चा आज रोजगार प्राप्त कर सकता है, आप एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा दो, बैल से कोल्हू चलेगा, कच्ची घानी का तेल निकले, करोड़ों बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, करोड़ों बैल बच जाएंगे। हमारी बात को नहीं सुना ना। प्रधानमंत्री पीएमओ में हम लेटर दे के आए थे, और मुख्यमंत्री का जो चैनल होता है, मुख्यमंत्री का जो वो होता है, उस पर भी, और हम स्वयं वहां मिलने गए थे लखनऊ कि अगर बैल को हम बचा लेंगे, नंदी को हम बेलपत्री चढ़ाते हैं और गाय के बछड़े को कटवा करके बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। ये दोगलापन है, कोई योगीपना नहीं है, और ना ही इस देश के प्रति चौकीदारी है, ना वफादारी है। ये सब के सब दलाल हैं और दो कौड़ी के अयोग्य हैं, अदूरदर्शी हैं। इनको हम सब बहिष्कार करते हैं, इनको नकारते हैं। मोदी जी ने जो कहा, कह रहे हैं कि हिंदू सब कुछ हो ही गया है, एक और मौका मिलना चाहिए, यानी कि सच बोल रहे हैं। ऐसा है कि जो हिंदू करके बात हो रही है, पूरे विश्व में जो मानव सभ्यता है 8 अरब। अभी हमने G20 का प्रोग्राम किया, वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन दिया था। वसुधैव कुटुंबकम कितना बड़ा अर्थ रखता है। अयम न जा परोबेति गणना लघु चेतसम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम विश्वनाथ जगन्नाथ की फिलॉसफी वाले लोग हैं। अगर हम विश्वनाथ जगन्नाथ के इस बड़े आंगन को अपने परिवार की तरह इसको मैनेज करेंगे, तो इस धरती पर कहीं ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये जो हथियार बिक रहे हैं, ये जो बम फट रहे हैं, ये हो सकता है?
सबके मूल में अज्ञान है। मुद्दा ना हिंदू है ना मुसलमान है, मुद्दा है अज्ञान, मुद्दा है परेशान। तो पीड़ित और परेशान और अज्ञान का निवारण करने के लिए आज ये भगवान शंकर ने अपनी डमरू बजाई है। ये शिव सूत्र इति माहेश्वराणी सूत्राणी, इससे निकलेगा व्याकरण और इस व्याकरण से देश की चेतना जगेगी और ये चेतना मनुष्य को विवेक संपन्न बनाएगी, तब देश जाके भारत बनेगा। कह रहे हैं मोदी जी सब चेतना को एक ही बार जगा दिए 2014 से अब बार बार किसी पापी का नाम मतलब मुझे इसका नाम आप लेते हो, ये पापी आदमी झूठ बोलता है। झूठ साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच ताके हृदय आप। मोदी नाम का जो ये प्राणी है ये महापापी है, झूठ बोलता है। भगवान का दर्जा मिला है नरेंद्र मोदी को, तुम जैसे मूर्खों ने दिया है, तुम जैसे मूर्खों ने दिया है भगवान का दर्जा। घर घर तस्वीरें छपी हैं। कुछ नहीं है, क्रांतिकारियों को भूल गए इस देश के लोग और इन जुमलेबाजों को तस्वीरों में टांग लिया। नरेंद्र मोदी है तभी विश्व गुरु का, आप लोग जो कह रहे हैं विश्व गुरु कैसे होगा बिना मोदी जी के? अरे विश्व गुरु मोदी कुछ नहीं होता, विश्व गुरु विश्वनाथ की कृपा से होगा। यदि विश्वनाथ का परिवार पूरा विश्व है, 8 अरब लोग हमारे स्वयं की तरह, आत्मत सर्वभूतेषु मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या जब हमारे गुरुकुलों में प्रदान की जाएगी तो ये पूरा विश्व परिवार बन जाएगा और विश्वनाथ का ये हरा भरा बगीचा सुरक्षित हो जाएगा। मनुष्य को जिम्मेदार इकाई के रूप में, एक माली के रूप में परमात्मा ने गठन किया था। इसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वगैरह ने हिंदू करके संकीर्ण बना दिया है, बहुत छोटा बना दिया है। बाबा विश्वनाथ ने तो बुलाए मोदी जी को बनारस। अरे कोई विश्वनाथ नहीं बुलाते। अभी भगवान शंकर का नेत्र खुलने वाला है, खुल गया, 2024 में भस्म कर देंगे भस्मासुर होकर के। किसको, किनको किनको भस्म करेंगे? अरे इन भस्मासुरों को। कौन है भस्मासुर बाबा? ये भस्मासुर यही लोग हैं जो भगवान शंकर से वरदान लेके उन्हीं को ठगना चाहते हैं। जनता को जुमले दे करके, झूठ बोल करके, जनता को जो आशा दी, जिस तरह का सपना दिखाया और झूठ बोल करके ये अपनी राज सत्ता में मलाई खा रहे हैं। इन्हीं भस्मासुरों को ये जनता भस्म करेगी। कह रहे हैं कुछ भी बोलिए, आएंगे तो मोदी। अरे मोदी आ जाएं, अपनी मशीनरी के आधार पे आ जाएं, अपनी ईवीएम के आधार पे आ जाएं, शराब पिला के आ जाएं और झूठ बोल के नोटों से खरीद लें। अभी हम देश में नाटक नौटंकी देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वो भाजपा के विधायक हों, कभी ये बिक जाते हैं, कभी वो बिक जाते हैं। जनता तो बेचारी भेड़ चाल में हाकी जा रही है, ये कॉर्पोरेट हैंडल कर रहा है। इस देश में भय, आस्था, प्रलोभन के माध्यम से जनता का शोषण हो रहा है। कॉर्पोरेट जनता का शोषण कर रहा है, उसके दलाल हैं नेता और ब्यूरोक्रेट्स हो गए भ्रष्ट, और जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मरवा दिया जाता है, सर्विस नहीं करने दी जाती। इसलिए सबसे ज्यादा हावी है पूंजीवाद, और पूंजीवाद के पास बंदूक भी है। हम जैसे लोगों को भी मरवा दो, हम चैलेंज करते हैं, तुम्हारे बाप को चैलेंज करते हैं। स्वामी दयाशंकर कफन पहन के निकले हैं, औकात हो तो हमें दफन करवा देना, हम शहीद होने के लिए निकले हैं। हम तो एक शहीद के भाई हैं, मेरे भाई की डेड बॉडी नहीं आई कश्मीर से। पंडित ब्रजगोपाल कौशिक ASC 1388-1825 कश्मीर घाटी से घर लौट के नहीं आई। मैं भी एक जिंदा शहीद हूं, मुझे चिंता नहीं, लेकिन चोर को चोर कहूंगा और साहूकार को साहूकार कहूंगा। आप तो पूरा देश में भ्रमण करते हैं, तमाम जगह इनका प्रोग्राम होता है देश भर में, क्या माहौल लग रहा है 2024 में? आप तो पूरा देश में भ्रमण करते हैं। अभी सैनिकों की और किसानों की टीम निकली है जागरूकता अभियान लेकर के, इससे माहौल एकदम चेंज हो जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। और इस देश के अंदर जो ताकत है वोट की, जनता अभी इस देश में दोगले लोगों को, डबल स्टैंडर्ड लोगों को, इन कालनेमियों को अपने वोट के तीर से धराशायी करेगी 2024 में। और 545 सच्चे अच्छे लोग संसद में जाएंगे। एक अपराधी, दोगले, डबल स्टैंडर्ड, दलाल सब खदेड़ दिए जाएंगे। मोदी जी खुद साधु संत हैं, अभी केदारनाथ उत्तराखंड में घूम फिर कर आए हैं, कह रहे हैं हमने देश के लोगों के लिए शांति प्रार्थना करी है। ऐसा है कि देश और दुनिया की शांति की प्रार्थना तो इस देश के तमाम प्राणी करते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो विश्वनाथ के मंदिर में जाएं और चाहे केदारनाथ के मंदिर में जाएं, यदि विश्वनाथ और केदारनाथ के प्रति आस्था रखते हैं तो सबसे पहले जो नंदी है भगवान शंकर का, उसका बीफ क्यों बेच रहे हैं मोदी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी बताए कि गौमांस कौन बेच रहा है देश से, गौमांस कौन बेच रहा है दुनिया में, शराब कौन बेच रहा है गली गली में? यदि ये भगवान शंकर के भक्त हैं और यदि ये सनातन और हिंदू की बात करते हैं तो मांस और शराब बेच करके देश की इकोनॉमी चलती है क्या? अरे पाखंडियों, सुधर जाओ, या तो पट्टू पड़ो नहीं तो पिंजरा खाली करो। इस देश में अब जागृति आ चुकी है, अब तुम्हारी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। झूठ बोलता है मोदी। संत जो कि खड़ाऊ देख लीजिए और ये शंख देख लीजिए और माला देख लीजिए, प्योर साधु संत हैं इस देश में, जो अलग अलग तरीके से राजनीति में अपना जो है योगदान रहा है। भारत के राजनीति को कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं स्वामी जी आप? भाई राजनीति बिन
धन बिन धर्मा हरि ही समर्पे बिन सत्कर्मा। जो हमारा सनातन दर्शन है, सनातन दर्शन मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्गी दर्शन है। ये पूरी दुनिया को ये बता देना चाहता है कि ईशावास सिदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गर्धा कशु सिद्धनम। लेकिन ये जो लुटेरे हैं, जो आपके जनप्रतिनिधित्व लेकर के जनता को ठग करके जनप्रतिनिधि बन करके अपनी हर बार की पेंशन और अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। और सैनिकों के लिए तो देखो क्या जुमलेबाजी करी कि बेचारा सैनिक जो सरहदों पर रक्षा करता है, प्राणों की आहुति देता, उस सैनिक को अग्निवीर बना करके, अभी 2 दिन हुए एक बच्चा भारत का किसी गरीब का पंजाब का बेटा शहीद हुआ, उसका कोई सैनिक सम्मान नहीं हुआ। अरे लाज आनी चाहिए तुमको। अरे कॉर्पोरेट के द्वारा हैंडल होने वाले दलाल नेताओं, शर्म करो। हम तुम पर बहुत, तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारी निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग अयोग्य हो, हट जाओ वहां से। कोई आवश्यकता नहीं। भारत का संत समाज निर्णय लेता है कि तुम अयोग्य लोगों को जरूरत नहीं है। संसद से सारे अपराधी स्वेच्छा से भाग जाएं और अपने आप का प्रायश्चित करें और अच्छे इंसानियत के संस्कार लेकर के फिर जब देश समझेगा कि योग्यता है तो देखा सुना जाएगा।